सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। गांव के कोने पर बसा था बदलापुर गांव, जहां हर गली में दो चीज़ें जरूर मिलती थी, गप्पे और गुड़ की चाय। बदलापुर के प्रतिष्ठित सेठ सोहन जी के बेटे पवन बाबू की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। बहू आ गई, नाम था सोनिया। सोनिया पढ़ी लिखी, स्मार्ट और पूरे बॉम्बे की हवा जो खाई हुई थी। अब सासू माँ यानी माया देवी जी को बड़ी चिंता हुई। ये बहुरिया तो मोबाइल में घुसी रहती है, ना रोटी बनाना जानती है, ना मिर्च पीसना जानती है। तभी गांव की औरतों ने कहा, माया अब तो तू गई काम से, बहुरिया तो तुझे घुमा देगी जैसे मिक्सर में धनिया। लेकिन माया देवी ने ठान ही लिया। माया जी ने एक गुप्त डायरी निकाली, जिसमें उन्होंने लिखा, सुबह 5 बजे उठने की चाल, हल्दी वाला दूध पिलाने की साजिश, किचन में दाल गलाने की परीक्षा और सबसे बड़ा हथियार किचन की चाबी। एक दिन उन्होंने सोनिया से कहा, बहू आज से तुझे 5 बजे तुलसी को जल देना है, नहीं तो घर में अशुभ होगा। सोनिया चुपचाप मुस्कुराई और बोली, ठीक है सासू माँ, 4 बजे मैं उठ जाऊंगी। तभी वह हैरान हो गई। माया जी हैरान होकर सोचने लगी, ई का बहुरिया तो मेरे से भी ज़्यादा तेज निकली। धीरे धीरे सोनिया ने किचन में कमाल दिखाया। यूट्यूब से सीखकर उसने लिट्टी चोखा, आलू का भरता और खजूर की चटनी बना डाली। पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई। अरे माया की बहू तो सोन परी है, ऊपर से मॉडर्न, लेकिन हाथ में स्वाद है देसी उसके। अब माया देवी थोड़ी नरम पड़ गई। एक दिन चाय पीते हुए बोली, बहू तुझसे कुछ कहना है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, बोलिए सासू माँ, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। माया जी खिलखिला पड़ी, अरे बावरी, हाँ हो गया, तो मेरी बेटी जैसी हो गई। अब दोनों की जोड़ी बन गई, बदलापुर की सुपर हिट जोड़ी। मोहल्ले में माया जी सोनिया नाम से एक यूट्यूब चैनल बना, जहां ये देसी रेसिपी, घरेलू नुस्खे और सास बहू की मस्ती दिखाती थी। एक दिन किसी रिपोर्टर ने पूछा, आप दोनों की जोड़ी इतनी हिट कैसे है? माया जी बोल पड़ी, हमने लड़ाई करना छोड़ दिया और टीम बन गए हम। सोनिया बोली, अब हम सास बहू नहीं, साझीदार हैं। सोनिया और माया देवी अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। लेकिन एक दिन सोनिया ने बम फोड़ दिया, सासू माँ चलिए ना, दिल्ली घुमा लाती हूँ, आप कभी कहीं बाहर गई नहीं हैं। माया देवी ने चश्मा ठीक किया और बोली, बेटी मैं तो शादी के बाद सिर्फ हाट बाजार और साल में एक बार कुल देवी के मंदिर ही गई हूँ। सोनिया मुस्कुराई, तो अब बारी है दिल्ली दर्शन की सासू माँ। जैसे ही माया देवी ने दिल्ली की मेट्रो देखी, आंखें फटी की फटी रह गई। रे सोनिया, ये तो जमीन के नीचे वाली रेल है और ऊपर उड़ती कारें भी हैं क्या? सोनिया हंसते हुए बोली, नहीं सासू माँ, ऊपर फ्लाई ओवर है, हेलीकॉप्टर नहीं। मेट्रो में बैठकर पहली बार माया जी ने स्मार्ट कार्ड से एंट्री की और कैमरे को देखकर पूछ दिया, बेटा फोटो ठीक से आया ना मेरा? इंडिया गेट पहुंचते ही माया देवी ने चश्मा उतार के आंखें मली। इतनी बड़ी तोप और इतनी लंबी इमारतें, हमारे गांव में तो इतनी ऊंचाई पर तो पतंग भी नहीं जाती है बहू। फिर सोनिया उन्हें कनाटा प्लेस ले गई। वहाँ एक मॉडल टाइप लड़की देखी, छोटे कपड़े, ऊंचे हील्स। अरे सोनिया, ये लड़की भूल गई क्या? उसके कपड़े आधे सूखने से पहले पहन लिए। सोनिया ने कहा, सासू माँ, यह दिल्ली का फैशन है। फैशन तो ठीक है, पर ठंड नहीं लगती इनको। फिर सोनिया सासू माँ को अपने पिज्ज़ा हाउस लेकर गई। पिज्ज़ा आया बिना चटनी, बिना अचार। माया जी ने पहला टुकड़ा चखा और बोली, ईरे सोनिया, रोटी जल गई है का? और ये ऊपर टमाटर क्यों फेंका है?
सोनिया बोली, सासू माँ ये इडली का खाना है। हमको तो लगता है इडली वाले भूखे ही रहते होंगे बहू। चल घर चल, मैं तुझे पराठा अच्छा खिलाती हूँ। सरोजनी नगर में जैसे ही सेल देखी, सासू माँ बोल पड़ी, 50% डिस्काउंट, इससे अच्छा मौका तो सोना खरीदने के बाद ही आता है। उन्होंने 3 साड़ियाँ, 2 जूते और एक पर्स खरीदा। सेल्फी लेने की कोशिश की तो कैमरा उल्टा पकड़ लिया। तभी सासू माँ फिर से बोल पड़ी, ये आदमी बार बार कैमरे में क्यों आ रहा है? सासू माँ, वो आप ही हैं। ट्रिप खत्म हुई तो विमला देवी बोल पड़ी, बहू ये दिल्ली तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात कहूँ क्या सासू माँ? अब अगली बार हम ताजमहल देखने चलेंगे, लेकिन इस बार ससुर जी को भी ले चलेंगे, वरना कहते रहेंगे कि बिना हमारे दिल्ली घूम आई। सोनिया मुस्कुराई। सासू माँ के लिए पहली ट्रिप सिर्फ शहर की सैर नहीं थी, वो था यादों का खजाना। और सोनिया ने एक बार फिर दिल जीत लिया इस राजधानी में। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।